हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम। और आप सभी अपने घर पे रेगुलरली जो स्टडी है वो भी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर बिजनेस में हमने क्या किया था, पार्टनरशिप से रिलेटेड जो हमारा मीनिंग था, मेरिट डिमेरिट थे, वो हमने पढ़े थे। तो हम पार्टनरशिप के बारे में इस वीडियो में रीड करेंगे कि हमारी पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो कितने टाइप की होती है। तो आइए चलते हैं हम टाइप ऑफ पार्टनरशिप पे। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप की, कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो कितने प्रकार की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टनरशिप इट कैन बी कैटेगराइज इन डिफरेंट टाइप, कि जो नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर के कुछ बेसिस पे जो हमारी पार्टनरशिप है उसकी प्रकृति के बेसिस पे हम पार्टनरशिप को कई कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली हमारी क्या आती है, पार्टनरशिप आती है, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो होती है जर्नल पार्टनरशिप और दूसरी होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। जो जर्नल पार्टनरशिप है, इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज़ अनलिमिटेड, कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप में वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होने का मतलब ये है कि बिजनेस में कितना भी लॉस हो जाए, वो सारा का सारा जो लॉस है वो किसको बियर करना पड़ेगा, पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। और पार्टनर ही उसको पूरा करने के लिए जो पैसा है वो बिजनेस में लेकर आएंगे। या फिर भविष्य में अगर कोई अचानक से बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत बड़ी लायबिलिटी क्रिएट हो गई जिसके लिए पैसा जो है वो देना पड़ गया, तो पार्टनर से ही वो पैसा क्या करेंगे, हम रिकवर करेंगे, चाहे वो कितने भी रुपए की अमाउंट हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है कि इसमें पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो कैसी है, अनलिमिटेड है। फिर आती है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर इट हैज़ द टू टाइप ऑफ द पार्टनर। लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर दो टाइप के पार्टनर होते हैं। जो पहला है फर्स्टली जर्नल पार्टनर एंड सेकेंडली द स्पेशल पार्टनर। जो जर्नल पार्टनर है हमारे, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, स्पेशल पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब ये होगा कि एक लिमिट तक ही हम उनसे पैसा मंगवा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक लिमिट डिसाइड कर दी जाती है 100 की, 200 की, 5 लाख की, 10 लाख की, तो उतनी ही अमाउंट तक आप उनसे क्या कर सकते हो, पैसा मंगवा सकते हो। तो लिमिटेड पार्टनरशिप में दो टाइप के पार्टनर होते हैं, जर्नल भी होते हैं और हमारे स्पेशल भी होते हैं। जर्नल की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, स्पेशल की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो अगर कोई भी पार्टनरशिप लिमिटेड है, वहाँ पर कम से कम एक जर्नल पार्टनर होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। जर्नल की लायबिलिटी अनलिमिटेड, और जो हमारा जो स्पेशल पार्टनर होगा उसकी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। सेकेंड वन इज़ पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल में, एट विल का मतलब है अपनी इच्छा से जो पार्टनरशिप कुछ व्यक्तियों ने मिलकर क्या की है, चलाई है, स्टार्ट की है। इट कैन बी फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, कि ये जो बिज़नेस है हमारा, ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो हमारी इनडेफिनेट पीरियड तक क्या की जाती है, चलाई जाती है। इनडेफिनेट पीरियड यानी कि अनिश्चित समय तक, यानी कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितने टाइम भी चाहेंगे पार्टनर्स अपनी इच्छा से उस पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करेंगे और चलाते रहेंगे। पार्टिकुलर पार्टनरशिप में, पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है कि ये किसी स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए ही बनाई जाती है। ऐसी फर्म जो किसी स्पेशल पर्पस को, स्पेशल उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती है और वो उद्देश्य जैसे ही अचीव हो जाएगा, जैसे ही प्राप्त हो जाएगा, ये पार्टनरशिप हमारी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इट इज़ फॉर्म फॉर द सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड इट एंड्स विद द अटेनमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जैसे ही ये स्पेशल उद्देश्य हमारा प्राप्त होगा, अचीव हो जाएगा, उसके बाद हम पार्टनरशिप फर्म को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये कौन सी कहलाती है, हमारी पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाती है। नेक्स्ट वन इज़ लीगल पार्टनरशिप। जो हमारी लीगल पार्टनरशिप है और इलीगल पार्टनरशिप है, लीगल का मतलब होता है जो कानून की नज़रों में सही हो, कानूनी तौर पर, और इलीगल का मतलब है जो काम हमारा गैर कानूनी होता है। तो लीगल पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा कि दोज पार्टनरशिप विच वर्क अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कि पार्टनरशिप होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके जितने भी हमारे क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो हम वर्क यानी कि जो काम हम इस एक्ट के ध्यान में रखते हुए करेंगे,
वो कानूनी तौर पर हमारी लीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। और इलीगल पार्टनरशिप क्या होती है हमारी, अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म को चलाने का जो क्या होता है पर्पज़ है, पॉलिसी है, नंबर ऑफ़ पार्टनर की लिमिट है, वो सारी की सारी हमारी कोई भी काम है वो सारे की सारी हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट होता है, यानी कि उसके फेवर में नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, हम उसके अपोजिट जाते हैं, गैरकानूनी कार्य के लिए करते हैं, तो वो कौन सी पार्टनरशिप कहलाएगी, हमारी इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। तो लीगल जो हम सही काम करते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, और जब हमारा कोई उद्देश्य है, कोई पॉलिसी है या फिर नंबर ऑफ़ पार्टनर की लिमिट है वो हमारी कम ज़्यादा हो जाती है, तो कोई भी काम जब हमारा इलीगल तरीके से किया जाता है पार्टनरशिप फर्म में तो वो इलीगल पार्टनरशिप हमारी कहलाएगी। उसके बाद आती है कुछ मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड लिमिटेशन। मेरिट यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं कि उसके फ़ायदे क्या क्या है। एक तो इसकी फॉर्मेशन ईजीली की जा सकती है कि इसकी स्थापना आसानी से हो जाती है, जो डिसीजन है वो बैलेंस लिए जाते हैं। बैलेंस डिसीजन का मतलब ये होगा कि जो डिसीजन है हमारे वो अच्छे लिए जा सकते हैं इसके बिहाफ पे। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसके अंदर होते हैं, यानी कि पैसे के रिसोर्सेज, क्योंकि पार्टनर क्या है, दो से ज़्यादा ही होंगे, दो या दो से ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति जब मिलकर बिजनेस चलाते हैं तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं आती, वो सभी मिलकर उसमें पैसा ईजिली लगा सकते हैं। जो रिस्क है वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता, उसको भी क्या कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है। सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब ये होगा कि जो सूचनाएं हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट, वो गुप्त रखी जाती है पार्टनर के बीच में ही। फिर आती है पार्टनरशिप की कुछ कमियां। एक तो अनलिमिटेड पार्टनरशिप में जो पार्टनर की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं कुछ हद तक, क्योंकि एक लिमिट तक ही हम उनसे पैसा मंगवा सकते हैं। लैक ऑफ हार्मोनी, आपस में कई बार एडजस्टमेंट करके कोऑर्डिनेशन करके वो काम नहीं करते। लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी, कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक नहीं कंटिन्यू किया जा सकता। लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ, और यहाँ पर जो हमारा आम जनता का विश्वास है उसकी जो क्या होती है इसके अंदर थोड़ी सी कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स थी पार्टनरशिप की, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही कि आपने टाइप ऑफ पार्टनरशिप और उसकी मेरिट और उसकी लिमिटेशन को ही अच्छे से रीड करना है, समझना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच।